मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, कनाडियन और पाकिस्तानी नागरिक, पैदा पाकिस्तान में हुआ, कनाडा नागरिक था, लेकिन अमेरिका से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हिंदुस्तान हो गया है और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनको अभी आज ही रात को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर कोर्ट उनको कस्टडी में भेजेगी, तो वो एनआईए की कस्टडी में रहेगी, चाहे एनआईए हेडक्वार्टर रहे या तिहाड़ जेल में रहे, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। उन पर बहुत ऐसे सारे लोगों की नज़र होगी कि वो कहीं ऐसी बातें ना उगल दे, तो हो सकता है कि उनका मर्डर भी हो सकता हो। तो इस बारे में हम अपने विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रदीप मिश्र से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। तहव्वुर राणा का भारत में जो प्रत्यर्पण हुआ है उसको कितना आप देखिए, इसका सारा से भारत की जांच एजेंसियों को जाता है और इतनी बड़ी घटना हुई थी 26/11 की। उसमें 2 मास्टरमाइंड थे, रिचर्ड हेडली और तहव्वुर राणा। उस समय की तत्कालीन जो यूपीए की सरकार थी उसने इन दोनों के खिलाफ जो है एफआईआर की और चार्जशीट भी सबमिट हो चार्जशीट। मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, इसमें इस घटना को लेके तमाम तरीके की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तमाम तरीके जो कहानियाँ गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि ये मोदी जी के प्रयास और ये फलाने के प्रयास, ये किसी के प्रयास नहीं, ये जांच एजेंसियों के प्रयास है। और जो 2 देशों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, नहीं, एग्रीमेंट की बात नहीं है। देखिए, एग्रीमेंट तो बहुत से देशों के साथ है क्या कि आपको कंसल्टेंसी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, ये सामान्य चीज़ें नहीं। आप दूसरे देश से दूसरे देश के नागरिक को अपने देश में लाना इतना आसान काम नहीं, जब तक कि जांच एजेंसियां लगातार नहीं लगी रहे ना। और अब जैसे जो इंग्लैंड में गए हुए हैं यहाँ से हिंदुस्तान से भगोड़े, उनको वापसी नहीं हो पा रही है ना, मैं वही कह रहा हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इसमें उस समय हमारे विदेश सचिव रंजन मथाई थे। रंजन मथाई ने, और अमेरिका में राजदूत थे निरुपमा राय। हाँ, बड़ा प्रयास किया। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया। और यहाँ आपके गृह मंत्री जो थे वो चिदम्बरम साहब थे, और विदेश मंत्री कौन थे? अपने सलमान खुर्शीद, ठीक है ना। तो और एनआईए की टीम कई बार वहाँ गई, कई बार वहाँ हर्डल हुई, कई बार वहाँ चीज़ें हुई। तो वहाँ जो इसको लाने में या इस पे जो शिकंजा कसने में, इसके खिलाफ जांच चलाने में जो बाधाएं आ रही थी वहाँ के कानून के हिसाब से, और भारत सरकार के प्रयासों के चलते ही अमेरिका की एफबीआई ने इसको शिकागो से गिरफ्तार किया था। उस समय भारत सरकार ने सारा इनपुट दिया था इसके बारे में, और उसके बाद इसको जो है वहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। तो मेरा अपना मानना है कि ये भारत के लिए, हमारे देश के लिए, और हमारे देश की सुरक्षा बलों के लिए और देश की एजेंसियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। और मुझे लगता है कि जो हमला हुआ था 2008 में 26/11 को, और उसमें लगभग 200 लोगों के मौत हुई थी। उसमें इतना बड़ा हमला कि देश के सम्मान पर हमला था, क्योंकि जो ताज होटल है, हालांकि है वो टाटा ग्रुप का, लेकिन वो देश की शान है। भारत की संप्रभुता पे हमला, भारत की संप्रभुता पे हमला था कि समुद्री मार्ग से आए और अटैक कर जाए और इतने भारतीय नागरिकों को, और उसमें जो इजरायली थे, जो यहूदी थे, वो भी उस अटैक में मारे गए थे। तो बड़ी एक अपमानजनक स्थिति भी थी कि कैसे मारे गए। फिर जब हमारे सुरक्षा बल वहाँ घुसे, फिर हमारे कमांडो ने किस तरह से वहाँ उनको घेरा, फिर उनको सफाया किया उनका, ये मुझे लगता है कि उनकी जो सफलता थी, और उस सफलता को आज जाके और सफलता मिली कि जब उसका मास्टरमाइंड हिंदुस्तान लाया गया। देखिए, ये जांच केवल ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि सरकार की डिप्लोमेसी, सरकार की कोशिश और सरकार की इच्छा शक्ति बहुत कुछ निर्भर करता है। जो जांच चाहती हैं, क्योंकि सरकार की अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर इतने बड़े डिसीजन खाली जांच एजेंसी अपने दम पर नहीं ले सकती। सरकार की इच्छा शक्ति होती है। लेकिन जिस तरीके से आज जो राजनीति इस पर शुरू हो गई ना, सवेरे से, दोपहर से, और इसकी शुरुआत किसने की? भाजपा ने की। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, कि ये वो हो गया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी एक जो बयान, नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए आप, कि आपने शुरुआत कर दी कि भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है और ये है मोदी जी के प्रयासों से। तो जाहिर सी बात है भाई, मुख्य विपक्षी दल है, और जिसने सारे प्रयास किए, जिसके ज़माने में ये घटना हुई, जिसने पूरा सारा इंतजाम किया, ये आज की घटना नहीं है ना। ये 2022, 21, 23 लगातार उस समय तक डेवलपमेंट हो रहे थे, है ना। और इसको जो है उन्होंने मुकाम तक पहुंचाया, डिप्लोमेटिक प्रयास भी किए। तो देखिए, ये राजनीतिक मतलब संयुक्त प्रयास, ये सरकार के प्रयास है। ये इस तरीके की चीजें जो होती है किसी दल से नहीं जोड़ी जाती है, ये देश से संबंधित चीजें हैं, हिंदुस्तान। और इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या कही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी राजनीतिक दल को इसका श्रेय, इसका सारा श्रेय जो जांच एजेंसियों को, क्योंकि इनपुट वो लेके आए, चीजें उन्होंने इधर सारा कोऑर्डिनेट उन्होंने एफबीआई से किया,
कनाडा की सरकार से किया, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने उस समय जो है बहुत सहयोग किया था। तो कुल मिला के ये ऐसी चीज़ों पे देखिए, वो भारत का अपराधी है, ठीक है ना, और उसको उसके अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए, सारा देश यही चाहता है। और दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना चाहिए कि इसकी रोल क्या था, इसकी भूमिका क्या थी। एनआईए ने इसकी भूमिका को बताया कि मास्टरमाइंड ये था। और जो हाफिज सईद है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो हालांकि उसमें बैन लगा, वो भी जेल गया, लेकिन उसने चुनाव भी लड़ा। वो अगर वो भी भारत आ जाता नहीं, वो तो देखिए, वो तो इसलिए नहीं आ पाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ हमारी इस तरीके कोई संबंध है, इसलिए नहीं आ पाएगा। लेकिन वो आ जाता क्योंकि उसके साथ और भी है, पाशा है और 3-4 और हैं जो मास्टरमाइंड है। अगर ये सब भी आते नहीं, उसको भी, उसके हाफिज सईद को भी उसकी करे की सजा तो मिलनी ही है ना। उसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, भारत को सजा तो मिलेगी। अभी बच गया था पिछले दिनों। हाँ, वो उस पर अटैक हुई थी। हाँ, तो अटैक तो वही अपने कर्मों पे मारा जाएगा, ईश्वर तो यही सजा देता है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि उसको उसके कर्मों की सजा मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर साहब ये चीज़ बताइए, जो सवाल उठ रहा है कि क्या उसको मौत की सजा मिलेगी, या जो प्रत्यर्पण संधि होती है उसमें कुछ कंडीशन होते हैं? देखिए, है क्या कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में मृत्युदंड जो है बैन है, प्रतिबंधित है ना। तो अभी जैसे अबू सलेम पिछले दिनों अबू सलेम पे वो कंडीशन है, ठीक। तो एक कंडीशन लगाई गई थी कि ठीक है, हम आपको प्रत्यावर्तित कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, इनको आपके यहाँ इन्होंने अपराध किया है, लेकिन आप जो है इनको मृत्युदंड नहीं देंगे। मृत्युदंड नहीं देंगे, 25 साल से ज़्यादा जेल में नहीं। हाँ, वही मतलब अब अमेरिका के साथ प्रत्यार्पण हुआ है, अभी जांच एजेंसियाँ इस पर कुछ बोल नहीं रही है, ना अमेरिका ही कुछ बोल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मृत्युदंड जैसी चीज़ शायद, क्योंकि अमेरिका भी इस चीज़ों को पसंद नहीं करता है, सबसे बड़ा मानवाधिकारों का अपने को अगुवा मानता है, ठीक है ना। तो लेकिन बात वो नहीं, बात ये कि इससे क्या होगा कि आप एक चीज़ समझिए कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे हम जो ये कहते हैं कि हमारे आंतरिक मामलों में जो पाकिस्तान हरकत देता है, जो पाक परस्त आतंकवादी हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, अब इसको गिरफ्त में आने के बाद, अब जब एनआईए के सामने इससे इंट्रोगेशन होगा, तो जो चीज़ हम कह रहे हैं उसको विद प्रमाण जो है हम दुनिया के सामने रखेंगे। हाँ, और जो हिंदुस्तान में आतंकी हैं या हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियां में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब डरेंगे नहीं। बहुत सी चीज़ें देखिए, बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। ये पता चलेगा कि ये पाकिस्तान का इस हमले में, अभी ठीक है, अभी हम लोग कह रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान नकार देता, क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं है बहुत सी चीज़ें तो कहेगा, ठीक है। अब ये जब आपका मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, तो आप विद प्रमाण ये बात दुनिया के सामने रखेंगे कि देखिए ये प्रमाण थे, और पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ मिलकर पाक प्रायोजित आतंकवाद जो है भारत में किस तरीके से नासूर बनकर जो है भारत को कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें क्या है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एक्सपोज करने में भारत को मदद मिलेगी। और मुझे लगता है कि और दूसरे कुछ और सी चीजें, कुछ ऐसे रहस्य भी होंगे जो हमारे आपके सामने तक नहीं आएंगे, जो लेकिन जांच एजेंसियों और सरकार के पास उनका जो डोजर बनेगा वो भविष्य के लिए काम, वो सारी चीजें उनके पास पहुंचेंगी, सारे इनपुट पहुंचेंगे कि ये, हालांकि अब काफी दिनों से तो ये जेल में ही है ना, तो इससे किसी का संपर्क नहीं होगा। लेकिन फिर भी भारत की जांच एजेंसियां और भारत की पुलिस और भारत की सुरक्षा बल तो दुनिया में जाने जाते हैं ना इस चीज़ की, मुँह से कैसे चीज़ें निकलवाई जाएं। तो एक एक करके ये उगलेगा राज, और ये राज जो है वो पाकिस्तान को और जो लोग आतंकवादी हैं और जो आतंकवाद को पोषित करते हैं, प्रायोजित आतंकवाद को करते हैं, वो सारे के सारे एक्सपोज करने में मदद मिलेगी। और जैसे ये अभी कोर्ट में पेश होगा, तो कोर्ट उसको कितने दिन की कस्टडी देता है? वो एनआईए की कस्टडी में, एनआईए के हेडक्वार्टर में रहता है या तिहाड़ जेल में? क्योंकि नहीं, देखिए, इसमें मैं बता दूंगा, इसका एक सिंपल प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसमें कोर्ट कोई रियायत नहीं बरतता है। ये एनआईए जितने दिन चाहेंगे उतने दिन इसे रिमांड पर रहेगी, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर भी खतरा है। नहीं, सुरक्षा के लिए तिहाड़ जेल में सुरक्षित रहेगा या एनआईए के हेडक्वार्टर? नहीं, अब देखिए, ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ रखा जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। अब बहुत सारे आतंकवादी का निशाने पर होगा, नहीं, उन सबके निशाने पर होगा जो इनके आका थे, जो इसको जो इसके हैंडलर थे, इसके जो हैंडलर थे, और जिनको ये डर होगा कि अगर इसने राज खोल दिए तो हमारी दुनिया में क्या किरकिरी होगी, तो जाहिर सी बात है ये तो सामान्य से उसके अपराधी की होती है, ये तो इंटरनेशनल अपराधी है। इसकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है कि इसको बचा के रखा जाए। हाँ, तो बचाने के लिए पूरी इंतजाम कर दिए गए, कोई चिंता की बात नहीं, पूरी तरीके से पूरी आप भगत होगी इनकी, भाई साहब। इनको जो भी खाएंगे, खाने का इनका पूरा इंतजाम किया जाएगा, मेडिकल चेकअप हो चुका है। तो कल जैसे इनको कोई और डेवलपमेंट होता है तो फिर हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और कल फिर आपसे एक और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।